अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बूझो तो जीतो ईद स्पेशल में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट महानूर उमर और आज जो हमारे मेहमान हैं वो बहुत स्पेशल हैं और उनका जो स्टाइल है वो बड़ा डिफरेंट है। दुनिया में मौसीकी के सीनियर हैं, लेजेंडरी हैं, उनका स्टाइल बड़ा ज़बरदस्त है। तो हमने सोचा क्यों ना आज हम उनके पास जाएं और आज का जो ईद का दिन है वो पूछें कि ईद कैसे मनाते हैं। थोड़ा सा अगर मैं आपको उनके बारे में बता दूं फिर हम उनकी तरफ जाएंगे। तो जैसा उनका म्यूज़िक है, जो दुनिया में मौसीकी के जो लोग हैं जो म्यूज़िक को बड़ा पसंद करते हैं, उनके साथ ज़रा हम कह सकते हैं एक हादसा ही पेश आया है। वो ये हादसा पेश आया है कि जैसे वो सुर बिखेरते हैं तो लोग जो हैं वो बड़ा घबरा जाते हैं, सनसनाहट हो जाती है, घबराहट हो जाती है। लेकिन इसके साथ साथ उनके बहुत ज़्यादा फ़ैन्स भी हैं क्योंकि उनका ये जो स्टाइल है, जो उनका मज़ाहिया मिजाज है, उसकी वजह से स्पेशली जो टूटे हुए दिल के लोग हैं ना, जिनका दिल टूटा हुआ है, उनके चेहरों पर भी मुस्कुराहट आ जाती है और जो कभी हंसा नहीं है ना वो भी मुस्कुरा देता है। और जो उनका स्पेशल स्टाइल है बात करने का और सलाम करने का, जैसे आप पहली दफ़ा किसी से मिलते हैं, जैसे मैंने कहा कि अस्सलाम वालेकुम, लेकिन वो ऐसे नहीं बोलते हैं। तो चलिए हम उनको मिलवाएंगे और उन्हीं के मखसूस अंदाज में जो है वो उनका इंट्रोडक्शन कराएंगे। अस्सलाम वालेकुम, ऑल द वे फ्रॉम लंदन। कैसे हैं महानूर? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? ठीक है, वेलकम टू माय होम, ईद मुबारक। खैर मुबारक। अच्छा मुझे ये बताएं, मैंने बहुत मुश्किल से आपका तारुफ करवाया है। जी जी, अगर आपको कुछ बुरा लगा हो तो उसके लिए माजरत, लेकिन आपका ये जो अंदाज है ये बहुत ज़बरदस्त है और आप रिकॉर्डिंग से पहले मैं देख रही थी कि बड़े मीठे अंदाज में बोलते हैं। ये नेचुरली है या आप जैसे ही आपको फेम मिला तो आप बोलना शुरू हो गए? सबसे पहले तो ये अल्लाह का शुक्र, ये सारा अल्लाह का करम, ठीक है जी। और उसके पीछे लगातार एक तसलसल के साथ मेहनत है और सब बहुत सारी जी दुआएं हैं जो मैं मांगता हूँ। नहीं, मैं बिल्कुल ऐसे ये जो मैं कपड़े पहनता हूँ, अगर आप मेरे मोहल्ले में जाएं, आप मेरे इलाके में आ गए, बाज़ार में चले जाएं, आप जाके दुकानदार से पूछे कि मैं ऐसे ही था शुरू से, कलरफुल कपड़े पहनना, खुश रहना, फूड को एंजॉय करना। ज़्यादातर हम देखें ना तो जो नए दूल्हा होते हैं ना वो ऐसे कपड़े पहनते हैं, बड़े इस तरह के स्टाइल के। तो ये आप मतलब मुझे लग रहा है कि रोज़ आप चाहते हैं कि मैं दूल्हा ही लगूं रोज़ाना। नहीं, पता क्या, मेन महानूर लाइफ में सबसे पहले कलरफुल होनी चाहिए ज़िंदगी। सुनिए, नंबर 1 होता है कि आपने अपने आप से प्यार करना है। जब आप अपने आप से प्यार करते हैं तो आपके इर्द गिर्द जितने रिश्ते हैं, दोस्त हैं, आप उनसे भी प्यार करेंगे। सबसे पहले तो आपको अपने आप से प्यार होना चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। और वो शुक्र अल्लाह का, मैं शुरू से एक एक लम्हे को एंजॉय करता हूँ, लाइफ के एक एक लम्हे को एंजॉय करता हूँ। अब समर स्टार्ट हो जाएगा, गर्मी ठीक ठाक आएगी, तो जब मुझे आप देखेंगे जो मैं शॉर्ट्स या टी शर्ट पहनूंगा, अच्छा, तो वो भी कलरफुल होती हैं। इवन कि जो मेरे 2 पीसीस हैं वो भी मेरे ऐसे कलरफुल, माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। मुझे ये बताएं कि आप चूँकि ये बातें भी हम करते रहेंगे साथ साथ, ईद का दिन कैसे मनाते हैं? फिर ईदी तो मैं आपसे लेके जाऊंगी। आज इनको ईदी कचौरियाँ कुछ ऐसी चीज़ जरूर होगी। नहीं, देखिए ईद मिलने का जो है ना वो ये होता है कि ईदी भी जो है वो मिलेगी। तो बताएं आप मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं आज, वाकई पता चल रहा है क्या। अच्छा, मुझे लग रहा है हमारी थोड़ी मैचिंग हो गई है। लाइक ये सी ग्रीन है और ये थोड़ा डार्क ग्रीन कलर है। अच्छा, हम जब आ रहे थे रास्ते में तो हमने देखा कि ये इलाका मतलब बड़ा ऐसा है, छोटा सा इलाका लग रहा है। नहीं, वैसे तो उस वक्त के दौर में तो बड़ा ही पुराने में तो बहुत बड़ा इलाका होगा, लेकिन ये जो गलियां हैं और ये सारा कुछ आसपास सब कुछ करीब है, दुकानें करीब हैं, खाने पीने की चीज़ें करीब हैं, हर फैसिलिटी है। जी। असल में जब हम सोसाइटीज़ में मूव हो जाते हैं तो वहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं होती। बिल्कुल नहीं। मुझे लग रहा है कि आप थोड़े शौकीन मिजाज और रंगीन मिजाज होने के साथ साथ आपको रौनक पसंद है, लोग पसंद है। जी, आपने बिल्कुल मानो ठीक है। मुझे खाना पसंद है, लोग पसंद है, रौनकें जी पसंद है। लेकिन पता क्या, ये अपनी प्रॉपर्टी है पिछले 20 साल से जी, माशाल्लाह, ठीक है। अच्छा। तो ये मुझे अच्छा जी लगता है। इवन कि मैं जिन इलाकों में आप जी रहती हैं वहाँ पे मैं सिर्फ 2 हफ्ते जी रहा था, तो शाम को 7 बजे वहाँ पे कोई बंदा ही नज़र नहीं आता, ठीक है जी। ये ठीक है, तो आई वांट टू सी द पीपल, मीट पीपल शुरू से। अच्छा बताएं, तो फिर आपने इसी घर से मौसीकी का आगाज़ किया? माशाल्लाह। जी बिल्कुल, इसी घर से माशाल्लाह किया। लेकिन 8 साल पहले मैंने स्टार्ट किया लंदन से।
लेकिन उस वक्त भी मेरा घर वे फ्रॉम जी लंदन। जी हाँ जी हाँ। अच्छा। लेकिन मानो घर उस वक्त मेरा यही था, इधर अच्छा। लाहौर में मेरा यही घर था। अच्छा, ठीक है हाँ ठीक है। तो स्टार्ट किया मैंने जी लंदन से 8 साल पहले, जब मैंने सोच लिया कि मैंने अब इंटरटेनमेंट करनी है, गाने गाने हैं, सिंगिंग करनी है, ओढ़ना बिछौना जी बनाया है, उस वक्त भी ये घर था। अच्छा ठीक है। चाहत साहब मुझे ये बताएं कि मौसीकी का आगाज़ आपने किया है, दिन में कितनी दफ़ा आप प्रैक्टिस करते हैं, रियाज करते हैं? मैंने जी और क्या एक और बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल जी जी कि क्या आप भी मौसीकी का जब आगाज़ करते हैं तो उससे पहले आप भी क्या दम वाला पानी पीते हैं? नहीं, मैंने तो जी मैं फिर कंफर्म कर दूं, अल्लाह का शुक्र है मैंने कभी ना सिगरेट पी है, ठीक है जी, ना कभी शीशा पिया है, और ना कभी दम वाला पानी, ना दूसरा पानी कभी नहीं पिया है। नहीं पानी तो पीते हैं ना? नहीं, नॉर्मल पानी अच्छा तो नहीं पीता होता हूँ। है ना, कुछ लोग कहते हैं कि आप ये दम वाला पानी जी, पिए, जी, जी। नजर ना लग जाए, जी। बहुत सारी चीजें जो लोग हाँ होते हैं। सुने, मैं पता क्या करता हूँ, जब मुझे महसूस हो कि मुझे नज़र लगी हुई है, आपको भी नजर लगती मैं है? पानी का गिलास लेके ना, इसे इजी वे सदका, नाज़रीन जो सबसे आसान अच्छा इजी सदका, गिलास पानी का भरा 7 दफ़ा, 1 2 3 4 5 6 7 दफ़ा फेंक दिया, फिर 7 गिलास भरे। ये सबसे अच्छा सदका, इजी सदका जो आप घर में भी जी दे सकते हैं। अच्छा तो आपको कब महसूस होता है कि आपको नजर लग गई है? जब मेरी प्लानिंग से, क्योंकि मैं हर काम मेरी ना प्लानिंग के साथ करता हूँ, प्यार से। अच्छा किसी के लिए कभी मैंने बुरा नहीं सोचा, तो जब मुझे महसूस हो कि नहीं यार कुछ ऊपर नीचे कुछ काम हो रहा है, तो फिर मुझे पता चल जाता है कि अब कुछ ऐसा है। लेकिन हमेशा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा करें और अपने ऊपर फूंकते रहें, तो कोई नज़र नहीं ठीक लगती। है। तो आप बताएं कि रमज़ान आपका कैसा गुजरा? बहुत और अच्छा। रमज़ान में भी जिस तरह हमारे मोस्टली जो हमारे सिंगर्स हैं, बड़े बड़े जो नाम हैं, जी। वो रमज़ान में कोई हमद या नात इस तरह से लेकर आते हैं। जी जी तो जी। आपने नहीं रमज़ान में कुछ किया ऐसा? मैंने किया माशाल्लाह। मैंने अच्छा। एक कसीदा जी पढ़ा, फिर 3 नाते माशाल्लाह पढ़ी। अच्छा चाहत साहब, हमने सुना है कि आप कोई क्लासेस भी देने वाले हैं, जुल्म है नहीं ये नहीं तो? नहीं नहीं क्लासेस नहीं, बहुत दुनिया से, पूरी दुनिया से फ़ोन आते हैं कि आप प्लीज़ हमें अपना शागिर्द बनाएं, अच्छा अच्छा। क्लासेस स्टार्ट करें। उसके आप पैसे चार्ज करेंगे या फिर ये मुफ्त का ज्ञान है? नहीं, वो ऐसे होगा, मेरे 11 राग मैंने लिख लिए हैं। 10 महीने पहले मैंने एक राग लॉन्च कर दिया, राग अच्छा। मोहब्बत। तो एक राग आ रहा है, राग तमन्ना, या ये 11 राग लॉन्च हो जाएंगे। पहले तो मैं सबको यही कहूँगा कि वो जो राग हैं वो फ्रीली अपने घर में बैठ के याद करें और खूब उसको जिगाएं, ठीक है। तो अगर कोई सेटिस्फाइड नहीं होगा तो फिर ऑनलाइन क्लासेस का मेरा जी प्रोग्राम जी बन रहा है, कुछ ऑनलाइन क्लासेस करूँ अच्छा। पूरी दुनिया में। या फिर जो मेरे नीचे का मेरा जो फ्लैट है, मेरा दिल कर रहा है कि आगे फ्यूचर में मुझे नज़र आ रहा है कि अच्छा। मुझे वो खाली करवाना पड़ेगा, तो वहाँ पे फिर मैं होपफुली मेरा पहला जो सिंगिंग की क्लासेस का स्टूडियो होगा, मुझे लगता है नीचे होगा, अच्छा। इन लाहौर, मुझे ठीक लग रहा है। है आगे तो इंशाल्लाह। अगर कुछ लोग जिस तरह बहुत ज़्यादा शौक रखते हैं गाना गाने का, लेकिन अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप फ्री में कर दिया फ्री में करेंगे, करेंगे हाँ आप? जी। लेकिन How नहीं, मेन बात ये है, शौक ये सारा मानो ये सारा शौक का खेल है। आपने किससे सीखा था? मैंने सुने, मेरी लाइफ में 3 उस्ताद हैं, किसी ने मुझे वो नहीं बांधा। उस्तादी शागिर्दी में ये होता है कि अगर मैं आपको अपना उस्ताद बनाऊं तो आप मुझे एक्सेप्ट कर लें कि यस मैं आपको गाना सिखाऊंगी, तो आप मुझे एक धागा बांधते हैं। तो मुझे किसी ने धागा नहीं बांधा। क्यों नहीं बांधा? वजह क्या बनी? पहले तो ये था कि वो उनको यकीन नहीं था कि क्योंकि मेरी आवाज़ बहुत भारी है, ठीक है जी, तो उनको यकीन नहीं था कि मैं इंशाल्लाह ताला एक दिन इतना बड़ा नाम बन जाएंगे। जितना बड़ा। लेकिन मुझे यकीन था कि मैं जिस रफ्तार से मैं मेहनत कर रहा हूँ और साथ दुआएं जी मांगी हैं, दुआएं जी मांग रहा हूँ, मुझे जी पता था। तो 3 आए जिनसे मैंने सीखा थोड़ा सा, ठीक है जी। लेकिन एक फिर ऐसे आए जिनसे मैंने 2 राग सीखे, राग 350 से ऊपर है। अच्छा। 350 से ऊपर आ गए। 2 राग सीख के फिर मैंने उनको कह दिया कि बस उस्ताद जी अब मैं खुद ही सीखूंगा। अच्छा चलें, ये सारी बातें बहुत से लोग आपसे करते होंगे। हाँ जी जी जी। बहुत सारी बातें लोग आपसे करते होंगे कि सिंगिंग कहाँ से सीखी और ये सारा कुछ। हम जानना चाहते हैं आपसे कि आप
ईद का दिन क्योंकि आज है, तो हम ज़रा ईद के हवाले से कोई बात करना चाहते हैं। बचपन की ईद कैसी थी, थोड़ी बताएं। बचपन की बड़ी माशाल्लाह बचपन अच्छी। भी यहीं पे गुजरा है ना आपका? नहीं, मैं बॉर्न एंड ब्रेड शेखुपुरा, अच्छा बॉर्न एंड ब्रेड शेखुपुरा, लेकिन पिछले 25 साल से लाहौर। अच्छा अच्छा उससे पहले जी शेखुपुरा में मेरी अभी भी आधी फैमिली शेखुपुरा में है। अच्छा, अच्छा। आधी फैमिली लाहौर जाते में रहते हैं आप माशाल्लाह। वहाँ जी पे? जी 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 ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल। तो जब छोटे होते कोई मैट्रिक तक, शरारत बताएं, कोई शरारत आपने की हो, कुछ तंग किया हो, कोई ईद का दिन हो, कुछ आपके साथ कोई दिलचस्प वाक़या आपसे सुनना चाहती हूँ। मुझे पता है कि ईद वाले दिन मुझे यही शौक होता था कि मैं अपनी अम्मी के हाथ का पका हुआ खाना खाऊं, स्पेशली ब्रेकफास्ट और जी लंच, और रात का खाना बाहर होता था। ठीक है जी। और सब बहन भाई, सब फैमिली इकट्ठे होती थी, इकट्ठे हुआ करते थे। और फिर यह कि दूसरे दिन मुझे शौक होता था कि कहीं जाऊं, कहीं जनाब हिरन मनार जाऊं, या फिर लाहौर आ जाते थे हम ना, किसी न किसी जो स्पॉट्स होते हैं ना, ये जैसे चिड़ियाघर है, ठीक है जी, मीनार पाकिस्तान है, ठीक है जी। मुझे लगता है तो आपको पाकिस्तान से मोहब्बत है, मुहिब वतन लग रहे हैं आप। जी जी हाँ माशाल्लाह जी, पूरे दिल से। फैमिली भी आपकी यहीं होती है? नहीं, फैमिली मेरे अभी 2 साल हुए हैं। मेरी फैमिली मैं बाहर लेके गया हूँ जी लंदन। उससे लंदन? पहले मेरी फैमिली इधर ही थी, मेरी इधर ही थी। अच्छा जी जी। तो पाकिस्तान आप कितनी कितनी दफ़ा आते हैं, कब आते हैं, ज़्यादातर वक्त कहाँ गुजारते देखिए हैं? मेरी मोहब्बत आपको मैं शो करता हूँ पाकिस्तान से। 34 साल मुझे बाहर हुए लंदन में, 34 साल में से 12 साल मैं इधर रहा हूँ। अच्छा मीन कि 12 साल निकालने के सिर्फ 22 साल में बाहर रहा हूँ, 12 साल इधर। वो ऐसे कि मैं कभी 2 महीने, कभी 6 महीने, कभी 4 महीने, कभी 5 महीने, तो साथ में मानो लिखता रहा हूँ। और जी अभी तक जी लिखता हूँ कि मैं क्या लिखते पाकिस्तान हैं में, कि मैं इस साल में कितने महीने पाकिस्तान में रहा। अच्छा, ये भी लिखा है आपने? हाँ जी, तो वो मैंने काउंट किए, तो वही तो मानो मैंने कहा कि 12 साल मैं इधर रहा हूँ। अच्छा, 34 सालों में से 12 साल पाकिस्तान में रहा हूँ। आप कितने साल के हैं? मैं 27 साल। मैं भी व्यूअर्स अभी 16 साल की हूँ, मुझे लग रहा है। वैसे बताएं, आप के बालों से तो ऐसा लगता है कि माशाल्लाह आप काफ़ी जवान, काले घने बाल, आपका स्टाइल बड़ा अच्छा, अच्छा ये मानो बताएं अपनी सच सच प्यारी आंखों से कि मेरी उम्र कितनी कितनी लग रही है, ये बता। मुझे लग रहा है कि सच- आप होंगे, सच बताना, हाँ, आप पहले इंप्रेशन क्या होंगे पड़ता? 45 के तो होंगे। आय हाय हाय हाय, माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल सही जवाब दिया है। बाल माशाल्लाह आपके पीछे से बड़े लंबे हैं, आगे से क्या हो गया? सुनिए, पता क्या, ये मेरा फैमिली जेनेटिक्स, मेरे अब्बू के भी अच्छा। अल्लाह ताला अब्बू के जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, आमीन। उनके भी ऐसे ही था अब्बू का ना। अच्छा, इवन अच्छा। आधे जो मेरे भाई हैं उनके ऐसे ही हैं आगे अच्छा, से। कितना अर्सा लगा आपको ये बाल इतने लंबे करने में? 2-2.5 साल आप कटिंग ना करवाएं, सिर्फ ट्रिमिंग करवाएं बस। लेकिन पता क्या, बेयर इन योर माइंड कि मैंने जब यूनिवर्सिटी में था ना, तो मेरे बाल इतने इतने थे, अच्छा, सब मूछे थी। तो अब जब सिंगिंग में आया तो फिर मैंने क्या और जी पढ़ाई बढ़ा की दिया। आपने यूनिवर्सिटी में? मैंने हिस्ट्री में किया है अच्छा, जी, माशाल्लाह। और लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज से ग्रेजुएशन की। अब तब कॉलेज में भी आपको सिंगिंग का बहुत ज़्यादा शौक था? आपने कॉन्सर्ट्स वगैरह भी किए हैं? नहीं, पता है क्या, उस वक्त मुझे शौक था लेकिन जुनून नहीं था, लेकिन ये मेरे अंदर टैलेंट था। मैंने जो किसी ने सराहा नहीं आपके टैलेंट को? नहीं, मेन क्योंकि उस वक्त साथ में क्रिकेट बहुत खेलता था, ठीक है, क्रिकेट की तरफ मेरा बहुत जी ध्यान होता था। लेकिन ये जो अब मैं काम कर रहा हूँ, ये मेरे अंदर नेचुरल टैलेंट है। ये नेचुरल टैलेंट है ये ठीक मैं जी बचपन में जब शेखुपुरा में था 12 साल का, तो मैंने म्यूज़िक ग्रुप जी ज्वाइन किया हुआ था, शोज़ जी किया करता था जब 12 साल का था। अच्छा, ऐसा होता है ना जब कुछ लोग फेमस हो जाते हैं, मीडिया में आ जाते हैं, स्पेशली ख़वातीन हो गई हैं, जी, लड़के लड़कियां जी, यंग, जी, जी। नाम वो बदल लेते हैं अपना। जी, जी। तो ये आपका ओरिजिनल नाम है चाहत नहीं, फतेह अली खान? मैंने 8 साल पहले नाम चेंज किया है। मेरा ओरिजिनल नाम है काशिफ राना। 8 साल पहले जब क्यों मैंने काशिफ? अच्छा 8 साल पहले जब मैंने डिसाइड कर लिया महानूर कि अब मैंने सिंगिंग करनी है, इंटरटेनमेंट करना है, तो फिर मैंने नाम चेंज किया। तो आपका नाम देखिए, हमारे एक बड़े नामवर सिंगर हैं, उनको उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब जी, उस्ताद राहत फतेह अली खान साहब। जी जी। तो राहत फतेह अली खान साहब से कभी मुलाकात हुई है आपकी? नहीं, मेरी उनसे कभी या कभी आप मिलने की चाहत रखते हैं? मैंने जी बिल्कुल शौक है मुझे, लेकिन हमारी अनफॉर्चुनेटली अभी तक मुलाकात नहीं हुई। लेकिन मैंने जिनसे इम्प्रेस
हो के सिंगिंग स्टार्ट की वो उस्ताद मरहूम उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब है, और मैंने स्टार्ट किया कव्वाली से मैंने स्टार्ट किया, ठीक है। अच्छा। हाँ जी, अब माशाल्लाह जो गाने लिखता हूँ, जो चीज़ गाता हूँ, वो बिल्कुल उन तरह जैसे वो गाते थे वैसे मैं नहीं गाता, लेकिन स्टार्ट मैंने कव्वाली से किया। तो अब मेरे लिए गाने गाना, हमद गाना, नात गाना और भंगड़ा जी गाना बहुत ईजी मुझे जी लगता है, क्योंकि कव्वाली में ज़ोर लगता है, ठीक ठाक, ठीक है जी, आपके अंदर पावर होनी चाहिए। तो बाकी गज़ल गाना सबसे ईजी गज़ल है, सबसे ईजी वो है, ठीक है जी। अच्छा। सबसे इजी गाना गज़ल है, ठीक है अच्छा। जी जी जी। तो आप ज़ाहिर है उनके फॉलोवर हैं, आपने उनको देखते हुए अपना नाम भी डिफरेंट कर लिया, बदल जी, जी, लिया। जी। तो आप किस ज़्यादा कॉन्सेप्ट पे जो है वो गाने अपने गाते हैं? मैं जो लिखता हूँ, जो गाता हूँ, वो है हैप्पीनेस के ऊपर। अच्छा। हाँ, लाइफ ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, तो मैंने आप सभी ट्रैक जी देख लें, उसमें खुशी है। जो मेरा पहला ट्रैक आया था आज से 2 साल नहीं 2.5 साल होने लगे माशाल्लाह। अच्छा। ये जो प्यारा झंडा है, ये जो सोना झंडा है, और ये जो अपना झंडा है, और ये जो आपकी पहचान है, और ये जो झंडा है, इसमें डंडा है, इसमें फन भी है, ये मिली नगमा भी है। उसके बाद अब मेरा अच्छी आया था जो हिट हुआ, तुन 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 ताना ताना तुन, वाह वाह तुन ताना तुन, सोनी है ओए नाच, अब ये भंगड़ा है, ठीक है। अच्छा। हाँ, अब ये भंगड़ा है, ठीक है जी। अब उसके बाद फिर मेरा आया माशाल्लाह आया मस्त मस्त शराबी शाबी, वो भी भंगड़ा है, खुशी वाले जी गाने। फिर मेरा आया था PSL के लिए, ये जो प्यारा PSL है, वो भी हंसने खेलने वाला जी स्टूडियो गाना। कहाँ है आपका? कहाँ जाके प्रैक्टिस करते हैं? कहाँ ज़्यादातर वक्त गुजारते हैं? मेरे अब जैसे मैंने जब ये घर स्टार्ट किया, पीछे एक जी स्टूडियो बना लिया अपना, ठीक है अच्छा, जी। यहीं पे हाँ, स्टूडियो भी बना यहीं पे ही लिया, है? ठीक है। अब जैसे बाहर जो मेरा जो घर है, ये छोटा सा, उधर भी एक सेटअप जी किया हुआ है। अच्छा। जी ज़्यादातर जैसे सिंगर्स होते हैं, आप भी सिंगर हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे जो आगे औलाद है वो भी इसी फील्ड में जाए। जी। ज़्यादा पेरेंट्स, बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स उनके रोल मॉडल होते जी, हैं, जी। उन्हीं को ज़्यादा देखते हैं कि पेरेंट्स क्या कर रहे हैं। स्पेशली जो बच्चे हैं वो अपने फादर को बहुत देखते हैं। आप चाहते हैं आपके बच्चे भी जो हैं वो सिंगिंग की तरफ आएँ? मैं पता कि मेरी ये ख्वाहिश है पहले कि वो डिग्रीज करें, ठीक है। फिर उसके बाद उनकी मर्जी है। यस, क्यों ना, अगर उनके अंदर शौक है तो करना चाहिए। है आपके बच्चों में से किसी को सिंगिंग का शौक? नहीं, उन्होंने दोनों जो छोटे आपकी उन्होंने की तरह उनके सुर हैं? नहीं, मेरी यही रिक्वेस्ट होती है कि आपने सिर्फ ना पहले डिग्री करें, फिर जो मर्जी करें। जैसे मैं पहले पढ़ा हूँ, ठीक है जी, फिर मैंने काम किए, ठीक है जी, और काफ़ी कुछ किया, तो अब फिर इस फील्ड में आया हूँ। ठीक है। अच्छा, हमारे सुनने में आया है कि आपको शादियों की बड़ी ऑफ़र है अभी भी। आपने कहा मेरी 45 एज हो गई है और शादियों की भी बड़ी ऑफ़र है अभी भी? मुझे जी 28 जी शादियों की ऑफ़र आ चुकी है। जो ऑफ़र्स हुई हैं वो ऐसे हुई हैं, ट्विटर के ऊपर और जी ऑफ़र हुई हैं, अच्छा। टिकटॉक के ऊपर शो के दरमियान फीमेल सामने आके जी कहती हैं कि आई रियली लव यू, आई वांट टू सी यू, आई वांट टू मैरी यू। तो ये बड़ी एक अच्छा, इसको कहते हैं, ये मोहब्बत की इंतहा होती है। अच्छा, कि तो आपने, अब जाहिर है एक मर्द को शादी करना इजाज़त है हमारे जी, जी। दीन में भी, तो आपने कहा नहीं कि मैं कर लूँ शादी, अब तो नाम भी बहुत बन गया, नहीं पता कि सब कुछ है। जिम्मेदारी, ये जिम्मेदारी का काम है जान, हाँ, किसकी बहुत जिम्मेदारी? जिम्मेदारी का ये अच्छा, ये काम जिम्मेदारी का काम ठीक है जी। अगर आप जैसे कुछ चंचल आ गई तो वो तो सारा कुछ ही ले जाएगी। ठीक है, हम मजीद भी बात आपसे करते रहेंगे। तो यहाँ पे एक वक्त हुए छोटी सी ब्रेक का, बस हम यूं गए और यूं आए। आपने चैनल चेंज नहीं करना है, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस और आप देख रहे हैं बूझो तो जीतो ईद स्पेशल, और जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं वो है चाहत फ़तेह अली ख़ान। तो चलिए दोबारा से अब हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अब बताएं कि कैसा महसूस कर रहे हैं, ठीक ठाक हैं आप? शुक्र अल्लाह का। ले जी, मुबारक हो। बूझो तो जीते, इन्होंने मुझे बूझ लिया, मैंने इनको जीत लिया। अच्छा, वैसे हमारा प्रोग्राम है बूझो तो जीत लिया। हाँ, जीत लिया। आपने मुझे जीत लिया? जीत लिया आपको, माशाल्लाह जीत लिया जी। मैंने आज इनको जीत लिया। मुझे ये बताएं कि हम आपसे ना एक सवाल करते हैं। पानी पानी होना, पानी पानी होना, पानी पानी होना, मेरा ख्याल इसका मतलब है कि जब बंदा
कुर्सी के ऊपर रह जाता है। हाँ जी। शर्मिंदा होना, अच्छा, शर्मिंदा। जो कि आप नहीं हुए होंगे। आप मुझे बताएं कोई जी। ऐसा गाना गा के जो आपने कहा हो कि मुझे खुद शर्म आ गई। मैंने अभी तक पिछले 2-2.5 साल नहीं 2.5 साल में 27 ट्रैक रिलीज़ किए हैं, खुद ही लिखे, खुद ही कंपोज किए, ठीक है जी। लेकिन म्यूज़िक में हेल्प जी ली हूँ, अभी भी जी लेता हूँ, तो कोई ऐसा हेल्प ट्रैक किससे नहीं है। लेते हैं आप? मेरे जी दोस्त हैं माशाल्लाह, जिनका वो भी म्यूज़िक आप ही में की तरह गाते हैं? नहीं, ही यूज़ टू सिंग, लेकिन अब वो गाते नहीं हैं, अब वो म्यूज़िक में चले गए। मैंने देखा जितने भी बड़े सिंगर हैं वो म्यूज़िक में चले जाते हैं। म्यूज़िक मीन के वो म्यूज़िक को मिक्स करना और अफेक्ट जी डालना, उसमें चले जाते हैं। अच्छा, आपकी कोई स्पेशल टीम है, लाइक यू नो आपका कोई मैनेजर, आपका कोई असिस्टेंट, कोई म्यूजिक डायरेक्टर, कोई राइटर? नहीं, राइटर मैं खुद ही हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, ठीक है जी। उसके बाद परफॉर्म मैं खुद ही जी करता हूँ, गाता मैं जी माशाल्लाह खुद ही हूँ, एक्टर भी मैं खुद ही हूँ। अभी तक मेरे साथ गाते हैं 5 आप खुद क्यों हैं? वो भी किसी और से नहीं, गवाते हैं? क्यों मेरी बात सुने। अभी तक माशाल्लाह 5 मॉडल्स ने मेरे साथ काम कर लिया है, ठीक है। दे आर सो हैप्पी, ठीक। हाँ माशाल्लाह। अच्छा, चलें चाहत फतेह अली खान साहब, एक हम छोटा सा जो है ना वो रैपिड फायर करेंगे। इसका आपने क्विकली जवाब देना है, ठीक है? कुछ सवाल है मेरे पास, मैं आपसे पूछूंगी और आपने इसका क्विकली जवाब देना है। सवाल हमारा ये है कि अगर आपको शादी करनी हो तो आप इन दोनों में से किससे शादी करेंगे? जी जी। 2 एक्ट्रेसेस हैं, मीरा जी या मथीरा? मैं ख्याल आप ज़्यादा अच्छी हैं दोनों से। मैं ज़्यादा अच्छी, लेकिन मेरी तो शादी हुई हुई है। अच्छा, लेकिन आपने शादी का पूछा है ना, अगर मैंने करनी हो, वो तो मेरी भी हुई हुई है। अच्छा, आपकी भी हुई हुई है। वैसे आपको ठीक है ऑफर्स भी जी। काफी हैं। हाँ, हम जी, जी, कहाँ, जी। आप कहाँ, बहुत बड़े अच्छा, लोग हैं अच्छा, आप। चाहत फतेह अली खान है, अच्छा, अच्छा। तो ये चाहत आप रहने दें। ठीक है। अब मेरी चाहत ये है कि आप इसका जवाब दे दें। मतीरा या मथीरा या मीरा जी? क्योंकि मीरा जी भी माशाल्लाह कहती हैं कि वो काफी यंग हैं और आपकी तरह। मीरा जी से मैं मिला हूँ, ठीक है जी। अच्छा, मतीरा कैसी से लगी आपको? हाँ ठीक, माशाल्लाह अच्छी जी, गुड लक। लेकिन मैं मतीरा से मिला नहीं हूँ, उसकी मैंने तस्वीरें देखी हैं। देखी आपने? हाँ जी, मैंने तस्वीरें ही देखी हैं, लेकिन मैं उनसे मिला नहीं हूँ। एक ऐसे मिलने से, एक तस्वीर देखने से ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। वैसे आपको अगर शादी करनी हो और आप के पास ये हो ऑफर कि मैं मीरा को चूज करना है या मथीरा जी को चूज करना है, तो आप किसको चूज करेंगे? अगर मैंने शादी करनी हो हाँ। तो वो चले आप जैसी हो। आप तो मेरे ही पीछे पड़ गए। ठीक है ना जी, इसमें क्या हर्ज है, मैं कह तो सकता हूँ कि नहीं। अच्छा। आपको क्या, मैंने आपको तो फिर आपको मुझे प्रपोज करना होगा। ठीक है, अभी करूँ? हाँ जी, अभी कर चलिए लें। फिर। अच्छा ठीक। I want to, लेकिन मैं आपसे शादी करना चाह रहा हूँ। लेकिन मैं तो नहीं करना चाहती। प्लीज प्लीज क्यों? प्लीज देख ले। मेरी तरफ से। अच्छा, अगर मैं आपको कहूँ कि आप सिंगिंग छोड़ दें और हम शादी करने के लिए तैयार हैं, तो वापस रिंग पहन लिया आपने। इसका मतलब ये है कि आप चाहते हैं कि आप सिंगिंग नहीं छोड़ सकते। फिर मैं, मेरी बात सुने, फिर मैं आपको अच्छे से रेस्टोरेंट पे लेके जाऊंगा, जब मैं सिंगिंग करता रहूंगा, अच्छे से शोज पे लेके जाऊंगा। आपको बाहर लेके जाऊंगा इंशाल्लाह ताला। घर से बाहर? नहीं, बाहर ट्रैवलिंग अब्रॉड अच्छा, लेके जी जाऊंगा। अरे, ठीक क्या है जी। बात है। तो अब इतनी मेहनत की है, तो अब मेरी बनी, तो अब ये कह रही मैं छोड़ दूं सारा कुछ। चलिए, ये तो ठीक है। ज्यादती है ना। लो जी, मुबारक हो। नहीं, अभी कोई मुबारक दुनिया नहीं चाहे है। नाले मुबारक हो सर, ये पक्की होगी घर सर। अच्छा, ठीक क्योंकि है। स्टार पता है कि आपका स्टार स्कॉर्पियो है और मेरा पाइसेस है, और वी कैन बी वेरी गुड कपल। ऑनेस्टली, सच्ची में झूठ नहीं कह रहा। आज आपने घर पे जाके पढ़ना ज़रूर है, निकालिएगा। ऑनेस्टली, स्कॉर्पियन एंड पाइसेस, क्योंकि आप है फायरी और मैं हूँ पानी। ठीक है जी, तो आपको वही आपके साथ चल सकता है। अच्छा, वही चल सकता है कि जो बड़ा कूल माइंडेड हो। ठीक है, आप में आपकी डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी, तो हम अरे कहते वाह, हैं आपने तो मुझे बता दिए मेरे साइन के मुताबिक कि मेरी नेचर तो कैसे हम है। हैं जिमनी माने जा। अरे क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा, मुझे बताइए कि अगर आप सियासतदान होते जी और आपने किसी के साथ टूर पे जाना होता, जी। तो किस सियासतदान के साथ जाते? शहबाज शरीफ साहब जी या बिलावल भुट्टो? कायद मोहम्मद अली जना के बाद जो मुझे अच्छे लगे पॉलिटिशियन, ठीक है जी, ऑल्दो ही वाजंट पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिशियन वो नहीं थे, ही हैड टू कम इनटू जी पॉलिटिक्स। उनका बोलना, उठना, बैठना, कॉन्फिडेंस, परवेज मुशर्रफ, ठीक है। वो जो उनका बोलना था ना, कॉन्फिडेंस, मुझे बहुत अच्छा जी लगा। अच्छा, आप मुझे बताएं कि कितना क्विकली आप गाना जो है वो बना सकते हैं? अगर जैसे इस वक्त हम शो कर रहे हैं
तो कोई अगर आपको एक वर्ड दिया जाए तो आप उस पर फौरी एक गाना बना लेंगे, कोई एक दो लाइनें उसको वर्ड म्यूजिक या थोड़ी सी सिचुएशन ही दे दे। हाँ हाँ, अल्लाह ख्याल रखे। जी 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 जी, कर सकता हूँ। कर सकते हैं? जी जी जी। वैसे आप अपनी तरफ से या तो आपको कोई गाना जो है वो खुद से गा लें। जी जी, अभी आपका लेटेस्ट गाना कौन सा? मेरा आ रहे हैं जी, मेरे माशाल्लाह आ रहे हैं। सबसे पहले आ रहा है ईद के आसपास आ रहा है पाओ 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 पाओ, छोटा भी पाए बड़ा भी पाए, पाओ पाओ पाओ, छोटा भी पाए बड़ा भी पाए, पाओ पाओ पाओ, ओए आओ भंगड़ा पाइए, भंगड़ा पाओ पाओ पाओ, और लुड्डी पाओ पाओ पाओ, छोटा भी पाए बड़ा भी पाए। ये किस चीज़ पे बनाया आप? ये खुशी के ऊपर, खुशी के ऊपर। अच्छा कि अच्छा, हाँ, अच्छा फॉर अ मोमेंट मुझे लगा कि आप शायद खाने वाले पाए की बात कर रहे हैं। नहीं, ये है जब आप खुश होते हैं तो आपका दिल करता है मैं नाचूं, मैं झूमूं, अच्छा, मैं लुड्डी डालूं। आपने कहा कि आप डांस भी कर लेते हैं। जी, यस, आई यूज्ड टू बी वेरी गुड डांसर। अभी भी माशाल्लाह। कौन सा? अभी माइकल भी जैक्सन वाले स्टेप्स कर लेते हैं आप? नहीं, मेरा अपना स्टाइल सच्ची, मेरा अपना, हाँ मेरा अपना। मेरे अब मैंने सब कुछ आप कहते हैं आपकी अपनी तरफ से ही है। अपनी तरफ से, हाँ। नहीं, फिर ही आप फिर ही पसंद देखने वाले जी करते हैं कि आप अपना कुछ करें, नया करें। अगर मैं किसी की नकल करूँगा तो अच्छा नहीं अच्छी लगता। जो मैं गाता भी हूँ सब पसंद करते हैं कि मैं किसी की नकल नहीं कर रहा। फैमिली में आपको कितने लोग रोक लेते हैं कि जी गाना सुनाएं और बैठे महफिल लगाएं? फैमिली वाले कहते हैं, मतलब अभी जो जी, सारे जी, खानदान वाले हैं, मतलब हाँ, आपकी अपनी जी, पर्सनल फैमिली नहीं, जी, मतलब जो जी, हाँ, ओवरऑल खानदान overall। कोई इवेंट आ जाता है तो जी। सारे कहें कि आप आ जाएं। और अभी रिसेंटली मेरे भतीजे की शादी थी, तो जब शो या डांस शुरू करना होता था वो सबसे पहले मुझे उठाते थे। अच्छा, आप भी पहले शुरू में ये कहते थे नहीं 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 मुझे नहीं आता, नहीं मुझे नहीं, नहीं मैं आता। कहता हूँ हुणे शुरू करो जी। अच्छा, नहीं, खुले दिल शर्माना, के हाँ, इंसान लगते हैं हाँ, आप। हाँ, हाँ। आपको पता है कि आप भी इसी फील्ड में हैं कि हेजिटेशन तो बिल्कुल नहीं चाहिए, ऐसे ही? शर्माना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। ऐसे अगर ही? आपने एंकर बनना है, एक्टर बनना, मॉडल बनना, प्लेयर बनना, कुछ ही बनना है, सबसे पहले आपको अपनी हिचकिचाहट दूर करना होगी, तो फिर ठीक है। आगे अल्लाह खैर करे। ठीक है, मुझे बताएं खाने के कितने शौकीन हैं आप? बहुत ज़्यादा देसी खाने, अपने पाकिस्तानी जी खाने माशाल्लाह। खुद भी बना लेते हैं? जी जी, मैं खुद, हाँ जी। हेल्प करवाई है कभी आपने ईद वाले दिन? चले वैसे जी, ज़्यादातर जी। तो मर्द हजरात बिजी इतना होते हैं, जी, जी। कभी घर में बेगम के साथ आपने हेल्प करवाई है कि बेगम आओ खाना मिलके बनाते हैं? मैं कहता हूँ ले हेल्प, लेकिन उन्होंने कभी मुझे पास नहीं आने दिया। मैं कहता हूँ क्या हेल्प यू, वो कहती नहीं नहीं नहीं। अच्छा, मतलब बहुत अच्छी बॉन्डिंग है आपकी। जी जी, हाँ। रिलेशनशिप एडवाइस क्या देंगे आप? रिलेशनशिप के लिए एडवाइस ये है कि कोई भी कंप्लीट नहीं है, कोई भी कंप्लीट नहीं है, न लड़का न लड़की, न दूल्हा न दुल्हन, न मेल न फीमेल। तो जो अल्लाह ने रिश्ता लिख दिया है तो उसके ऊपर इत्तेफाक करना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और दरगुजर का मादा पैदा करना चाहिए, जो कि हमारे पॉलिटिशियंस में नहीं है। तो वही फिर आगे जो बच्चे बच्चे देखते हैं उनका वैसे ही एटीट्यूड हो जाता है। अच्छा घर चलाने के लिए, अच्छी दोस्ती चलाने के लिए और अच्छा जो वर्क एनवायरनमेंट होती है उसको अच्छा रखने के लिए दरगुजर का मादा। ठीक है, तो फिर रिश्ता कामयाब। ना आप है। कंप्लीट है ना मैं कंप्लीट हूँ। आप में जो अच्छाइयाँ, सिर्फ मैं वो देखूँ जो आप में अच्छाइयाँ हैं, तो आप भी मुझ में वही चीज़ देखें। भाई नहीं, चाहत में तो ये भी ये अच्छे कपड़े पहनता है, मेरे जब पे लेके आता है तो मेरे हाथ में देता है, और मुझे वीकेंड पे गजरे पहनाता है। ठीक है जी, तो सिर्फ वीकेंड पे क्यों गजरे पहनाने? ज़रा वीकेंड में तो फॉर्म में होता है ना भाई, छुट्टी हटती है। ठीक है जी। और फिर इसके बाद ये होता है कभी मुझे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट पे लेके जाता है। ये देखें तो मुझे ये देखना चाहिए कि हाँ देखें सब सुबह उठती हैं, ठीक है जी, बच्चों को तैयार करती हैं, स्कूल छोड़ती हैं, बड़े ठीक अच्छे है। हस्बैंड लग रहे हैं आप। ठीक है जी। और उसके बाद फिर आप माशाल्लाह घर आती हैं, सफाई सुथराई जी करती हैं, खाना जी पकाती हैं, फिर आप मेरी जेब से पैसे निकालती हैं, फिर आप शॉपिंग करने जाती हैं। अरे। कितनी अच्छी है माशाल्लाह। आप ठीक है। लेके गए बेगम को? अच्छा, आपकी तो फैमिली गई हुई है, जी। मिस कितना कर रहे हैं आप उनको इस ईद पे? ईद पे जी हाँ जी, मिस तो जी बिल्कुल मैं जी कर रहा हूँ। ठीक है जी, लेकिन यह कि ईद माशाल्लाह अब आपके साथ है ईद, तो मुझे बड़ा अच्छा आपने आके वैसे मेरी, आप मुझे यहाँ पे आपने बड़े अकेले लग रहे हैं, लग रहा है कि आपके साथ यहाँ पे किसी को होना चाहिए। नहीं, सच बात
ये मेरे भी आने वाले हैं, मैं आपको नहीं बता पता दूं। है क्या बात है, सच बात है, थोड़ी सी स्पेस भी चाहिए होती है ना कभी कभी स्पेस में। ओह अच्छा उससे अच्छा, ये फायदा होता है कि यू स्टार्ट थिंकिंग अगेन कि हाँ यार इसकी space- कमी महसूस हो रही है। स्पेस नहीं, स्पेस होनी चाहिए ना। समटाइम मैं आपको भी कहूँगा कि आप शादीशुदा हैं आप? हाँ जी तो अल्हम्दुलिल्लाह। कभी कभी ब्रेक के लिए ना 3-4 दिन के लिए बंदा अपने घर चला जाए, उससे ये होता है कि चंद थोड़ी सी स्पेस आ जाती है, एक दूसरे को और फिर बंदा जो मिस करता है, फिर जब मिलते हैं तो फिर आपकी मोहब्बत और जाग जाती है। बड़ी अच्छी रिलेशनशिप एडवाइस आप दे रहे हैं। हाँ, तो जब आप 24 घंटे इकट्ठे रहते रहते फिर बंदा समटाइम बोर हो जाता है। ठीक है, महीने बाद 6 हफ्ते बाद भाई मैं जा रही हूँ 3-4 नाइट्स के लिए अपने अंदर, ये अच्छी बात है, ये अच्छी अम्मी बात के घर जा रही अम्मी के हैं। घर, जी हाँ अम्मी के, या जो अच्छी फ्रेंड है मतलब ये भी कह सकता है, जो फ्रेंड ठीक है। अच्छी होती है बना उनके पास भी चला जाता है। ठीक है, मौसीकी कब छोड़ने वाले, आई मीन कब आप जो है वो उसको आगे तक लेकर जाने वाले हैं? नहीं माशाल्लाह अभी तो स्टार्ट की है जी, अभी तो पार्टी शुरू हुई है माशाल्लाह। अरे अभी तो अल्लाह पार्टी ने- शुरू हुई है, अभी ये तो गाएं अल्लाह ना, ने- ये गाएं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। नहीं मैं कोई अपना गाना गाता हूँ, मैं किसी का जी क्यों गाता, मैं काश ऐसा हो जाए, काश ऐसा हो जाए, ये आपके लिए स्पेशली, ये मेरा ट्रैक आ रहा है। काश ऐसा हो जाए, काश ऐसा हो जाए, काश ऐसा हो जाए, 14वीं की रात हो, 14वीं की रात हो, हाथ में तेरा हाथ हो, काश ऐसा हो जाए। ये भी मेरा ट्रैक आ रहा है इंशाल्लाह ताला। अच्छा ठीक है। अच्छा ये सलाम करने का अंदाज आपका बड़ा ज़बरदस्त है, तो ये अस्सलाम वालेकुम ये वाला जो है, अब इसकी हिस्ट्री सुन लें। जी, मैंने ज़रूर जब सुनाएं। 8 साल पहले डिसाइड किया कि मैंने अब इंटरटेनमेंट करना है, सिंगिंग करनी है, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो उस वक्त फेसबुक होती थी सिर्फ, फेसबुक 8 साल पीछे चले जाएं। तो फेसबुक के ऊपर मेरा अकाउंट था, तो अब जी किस अब नाम से था? काशिफ राना, पापा का शहजादा तो नहीं था? नहीं काशिफ राना के नाम का। तो मैंने एक दोस्त के पास किया, मैंने कहा मुझे बताओ इसके ऊपर लाइव कैसे जाते हैं। उसने मुझे बताया लाइव ऐसे जाते हैं। फिर मैंने फेसबुक से स्टार्ट किया लाइव आना। तो जब मैं शो करता था, कहीं पे 5 घंटे का फ़र्क है, सॉरी कहीं पे 4 घंटे का फ़र्क है, कहीं पे 2 घंटे का फ़र्क है। तो जब मैं शो स्टार्ट करता था तो मैं कहता था अस्सलाम वालेकुम महाविश, लाहौर में बैठी, क्या हाल है महाविश, क्या हाल है महानूर, कराची में अस्सलाम वालेकुम, शेख साहब जी बैठे हैं इस वक्त मुल्तान में, क्या हाल है। लाइव लोग आ रहे होते थे, उनको कह रहे कहाँ, होते कहीं थे। कोई सऊदी अरब बैठा है, कोई अमेरिका बैठा है, तो उनको एक्टिव करने के लिए अस्सलाम वालेकुम। तो अब देख लें पूरी दुनिया में मेरा कि वो कैसे सलाम का स्टाइल जो है वो हर एक की ज़बान पे है। हर एक की कैसा लगता है आपको फेमस होकर, इतना क्या फील आती है? अच्छा लगता है, या क्योंकि इज्जत संभालना भी जो है वो, शोहरत संभालना भी कोई आसान बात नहीं है? नहीं मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा जी लगता है वो, ऐसे कि मैंने दुआएं बड़ी की महानूर कि अल्लाह करे कि एक टाइम ऐसा आए, क्योंकि मेरी फैमिली तो सिंगिंग में कोई भी नहीं है, ना दादकों में ना जिन नानकों में से, हाँ शायर हैं लेकिन सिंगर नहीं है, म्यूजिशियन जी नहीं है। तो ये मैं बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ, और मैं फिर से उन मिलियंस का, करोड़ों का तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ जो मुझे देख के रुक जाते हैं, मेरे से तस्वीरें खिंचवाते हैं, मुझसे परेशान हो जाते हैं। नहीं परेशानी होता, नहीं परेशान तो कोई भी नहीं होता, परेशान नहीं होते? सच्ची सच्ची। ठीक है, हाँ, नहीं बहुत सदमे प्यार में तो होता है। नहीं चले जाते? अच्छा, तो बहुत प्यार मुझे ये बताएं कि आप कॉन्सर्ट्स पे जाते हैं, जी, जी। तो लोग कोई डिमांड करते हैं कि आप ये वाला गाना गाएं? पता क्या, लकीली मेरे पास अपने मेरे इतने ट्रैक हो चुके हैं कि मैं वही गाता हूँ तो सब पुरबाश हो जाते हैं, सब कहते हैं माशाल्लाह, अगर कोई कहे तो जी गा देता हूँ। जहाद साहब आपने कहा कि आपने राग बनाए हैं, राग तमन्ना, राग मोहब्बत, तो ये अभी जो नए राग आए हैं, एक तो नाम इनके आपने बड़े अच्छे रखे हैं, राग तमन्ना और राग मोहब्बत। हाँ जी, मैंने एक राग अभी लॉन्च किया, राग मोहब्बत, तो राग तमन्ना इंशाल्लाह ताला ये आप बहुत थोड़ा जल्द सा आ हमारे जाएगा। व्यूअर्स को गा के आज ईद की जो खुशियों को जी, दोबारा जी। करते हैं आज आप। इंशाल्लाह ले जी, मैंने राग मोहब्बत जी माशाल्लाह लॉन्च किया, रिलीज़ किया 10 महीने पहले। तो मुझे बड़ी खुशी है कि आपको भी नाम पता है। सो वंडरफुल, सो नाइस, क्योंकि सबसे पहले नाम तो इजी हो ना। हाँ जी। अब जो दूसरे राग हैं जो 300 साल पुराने, उनके सिर्फ आप 4-5 नाम याद कर सकते हैं, बाकी नाम आप रख नहीं सकते जहन में।
ठीक है। हाँ जी, ले जी, मैं राग मोहब्बत की माशाल्लाह थोड़ा सा जी 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 पढ़ता हूँ। बाबे 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 बी बाबे बी ताते ती ताते ती सासे सी बा ऐसी ऊँची आवाज़ आना फिर बा बे बी। मेन चीज़ जो राग है उनका ये होता है काम कि आपके गले को मजबूत करना, स्ट्रॉन्ग करना, कि कहाँ पे अपनी आवाज़ को ऊपर लेके जाना, कहाँ नीचे लेके जाना। तो गाने भी ऐसे होते हैं। ठीक है, ये राग मोहब्बत था। हाँ, ये तो अभी इसके माशाल्लाह 7-8 और जी वर्ड्स हैं। ये मैंने सिर्फ अभी आपको थोड़ा सा जितना है। और राग तमन्ना आ रहा है बहुत जल्द माशाल्लाह। ईद तो आज हो रही है, इंशाल्लाह ताला मेरा ख्याल है 2 वीक के अंदर आ जाएगा राग तमन्ना। जी जी ठीक है, तो कोई गाना जो है वो आप आज ईद के मौके पे गाएं मैं तो बहुत खुशी सुना होगी देता हूँ हमें। जनाब गाना आपको। जी मेरा माशाल्लाह गाना इन्हीं दिनों में आ रहा है। हाय हाय होए होए, 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 हाय हाय होए होए। बदोबदी 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 बदोबदी, अख लड़ी बदोबदी, हाय हाय होए होए, हाय हाय होए होए। अख लड़ी बदोबदी, मौका मिले कदी कदी, हाय हाय होए होए, हाय हाय। ये मेरा डांस नंबर माशाल्लाह आ रहा है, अल्लाह खैर रखे। ये पूरा गाना नहीं है? पूरा गाना है। ये पूरा ही था? नहीं, इसके आगे और भी हैं। मैंने तो थोड़ा थोड़ा सा सुना रहा हूँ अच्छा, क्योंकि थोड़ा-थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि आपके जो नाज़रीन हैं मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा जो मेरे ट्रैक आने वाले हैं वो जी सुन लें। शाह साहब, आपके साथ मज़ीद बातें भी हमारी होती रहेंगी, लेकिन यहाँ पे एक वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का। हम आएंगे वापस एक छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस और आई होप मैंने आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाया होगा, क्योंकि आज हमारे साथ जो पर्सनालिटी हैं वो हैं चाहत फ़तेह अली ख़ान। और हम सब की तरफ से आपको ईद का दिन मुबारक हो, हमारी टीम की तरफ से आपको ईद का दिन मुबारक हो। और आप जो है वो मुझे बताएं कि ईद की सारी बातें हो गई हैं, अब तो हम गाने की तरफ आने वाले हैं कि जो आपने राग का भी बता दिया, जी, गानों जी। का भी बता दिया, बड़े आपने थोड़े थोड़े गाने सुनाए हैं। कोई ऐसा पूरा ट्रैक सुनाए ना जो हम बहुत इंजॉय मैं करें। फिर बस सभी इंशाल्लाह ताला आप मेरे साथ डांस भी करेंगी। मैं आपके साथ डांस हाँ, करूंगी, अभी मुझे क्यों तो नहीं, डांस आता क्योंकि ही नहीं है। ईद है। ठीक है, पता ईद चले है। जो अगर मेरे घर पे ईद हो रही है तो जब दुनिया देख रही है तो उनको पता चले कि वाकई ईद का समय है। अच्छा, मुझे बताइए कि आपका ये जो गाना है, आपको इससे हाय हाय के वर्ष वाला जितने भी आपने गाने सुनाए हैं, कौन सा इसमें से गाना है जो आप ईद के मौके पे हम सबको एंटरटेन करने वाले हैं? क्योंकि हमारी सारी टीम जी, जी। बहुत इंजॉय कर रही है जी आपके माशाल्लाह आ रहा है जी मेरा हाय हाय होए होए। साथ। ये कब लिखा था आपने? किस पहर में ऐसा आपको खौफनाक मैं ख्याल हमेशा आया? रात को गाने लिखता हूँ 2 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक के सारा से। अच्छा, 2 बजे रात के पहर में? जी 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 हाँ, रात को। दिन के वक्त नहीं, आप बिजी आपका माइंड होता है ना, तो यू कांट थिंक अबाउट क्रिएटिविटी। आप नहीं, ये रात का जी पहर है जहाँ पे रात आप को कभी आसपास जो है वो चढ़ेले आ गए। चुड़ैलों ने आके कहा होगे चाहत नहीं, साहब नहीं, हमें नहीं, माफ कर नहीं, दे, प्लीज ये हाय हो ना करें। नहीं, उनके लिए आपने कोई गाना, अब आपने ईद मेरी में भी कोई बात गाना सुने, लिखना अब मेरी है। बात सुने। अब जी देखिए, अभी मैंने गाना गाया ही नहीं है तो फतना शुरू हो गई है। और क्या चाहिए? जैसे कि मैंने कहा था व्यूअर्स कि ये। इनका जो मिजाज है वो इतना अच्छा है कि हमारे अब जब- चेहरों पे हमारी पूरी टीम जो है वो बहुत ज़्यादा हंस रही है, चाहे हम कितने भी परेशान हो। तो चलिए फिर। लाइफ तो यही है ना, इन दिनों तो लाइफ यही है ना। ले जी, जो मेरा ट्रैक माशाल्लाह आ रहा है, अल्लाह खैर रखे। अल्लाह खैर करे। हाय हाय होए होए, हाय हाय होए
बदो बदी अख लड़ी बदो बदी मौका मिले कदी कदी कल नहीं किसे ने वेखी हाय 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 होए 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 अख लड़ी बदो बदी मौका मिले कदी कदी किता इनकार जे मैं निलियो नी नंगना हाय 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 होए 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 कल करा खरी खरी समझी न तू तड़ी तड़ी समझी न तू तड़ी तड़ी हाय 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 होए 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 बदो बदी अख लड़ी बदो बदी मौका मिले कदी कदी कल नहीं किसे ने वेखी मसाला ये अजदा हाय 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 होए 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 अख लड़ी बदो बदी मौका मिले कदी कदी मन लिए हार जे मैं एजे ना सता सता हाय 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 होए 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 बदो बदी अख लड़ी बदो बदी मौका मिले कदी कदी छड़नी नी अड़ी अड़ी नी छड़नी अड़ी अड़ी हाय 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 ओए 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 बदो बदी अख लड़ी बदो बदी मौका मिले कदी कदी शुक्रिया बहुत मेहरबानी आपका भी और दुनिया चैनल की पूरी टीम का और नाज़रीन का आप हमेशा मेरे दिल में रहते हैं अस्सलाम वालेकुम करोड़ों दिलों की जान चाहत फ़तेह अली खान all the way from London but right now in Lahore. MashaAllah. Love you. Happy Eid.